प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। इटली में भी सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहे हैं कि शरिया तुम्हें बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। जॉर्जिया मेलोनी, इसका बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। इसने ये बोला है कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। चलो, सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। ऋषि सुनक का एक प्लान था जिसमें बोला था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं एक खास तारीख के बाद उनको रवांडा भेजा जाएगा। रवांडा तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है मेलोनी ने। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्यों हमारा इमेज डाउन डे बाय डे डाउन होता जा रहा, मुसलमानों का इमेज वर्ल्ड वाइड के अंदर? क्या है दोस्तों, रवांडा अफ्रीका में एक देश है जिसको ऐसा पाया गया है कि वहां पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि इटली में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। मुसलमान लोग हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। जितने भी माइग्रेंट लोग हमारे देश में आ रहे हैं, हम उन्हें जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो यूरोप में रहते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, अमेरिका, यूके और यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं। जब हम ये बात करते हैं कि माइग्रेशन होती है तो माइग्रेट करके दुनिया की बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो इन कंट्रीज में जाकर बसती है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। और इसमें जो है मुख्तलिफ तरीके भी हैं जिस तरीके से वो जाते हैं। अब जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने कहा है कि इन यूरोप देयर इज ए वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, और उनका ये कहना है कि जो वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी सिविलाइजेशन है उससे जो इनका तरीक़ाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है मुसलमानों का और इस्लाम का। तो ये इस्लामाइजेशन हो रही है इस कंट्रीज में। पहला उनका पॉइंट ये जिस पे जो मैं इलेबोरेट करती हूँ आगे चल के। अच्छा, फिर उनका ये कहना था कि जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स हैं इन इटली आर फाइनेंस्ड बाय सऊदी अरेबिया। और इसने बोल दिया कि भैया देखो, मैं आपको बताता हूं दोस्तों ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं। पाकिस्तान, जहां के नॉन प्रोडक्टिव माइग्रेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो इमिग्रेंट्स हैं वो नॉन प्रोडक्टिव हैं, रादर आई वुड से और आई शुड से दे आर काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है जी। ये लोग क्या करते हैं, आपके यमन के, आपके फिलिस्तीन के, पाकिस्तान के, ठीक है, और आपके कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के, ये सारे के सारे लोग जहां पे जाएंगे, मोरक्को के, ये जहां पे जाएंगे वहां पे कलेश बचाएंगे। इनका काम है उस सोसाइटी में उथल पुथल लाना, इनका यही काम है, इनको बचपन से यही ट्रेनिंग है। इसीलिए ऋषि सुनक कह रहा है कि जानबूझ के डाला जा रहा है टू डिस्टेबलाइज द वेस्ट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। इलेक्टेड क्यों कह रहा हूं मैं? जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल ऑफ यूके। और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दिया बताता चलूं। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने
कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर, तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है, मेलोनी ने। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्यों हमारा इमेज डे बाय डे डाउन होता जा रहा, मुसलमानों का इमेज वर्ल्ड वाइड के अंदर, क्या कहेंगे? मुसलमानों का एक तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह फ़लस्तीन में जो इसराइल जुल्म कर रही है, अब ये जो सऊदीया जो ये कह रही है कि हम ये करेंगे, सऊदीया ने फ़लस्तीन के खिलाफ क्या किया? कतर ने 2 दिन के लिए जो इनकी जंग करवाई थी, जंगबंदी करवाई थी, ऐसा सऊदीया ने कुछ नहीं किया। जब तक आप मुसलमान खुद आपस में इत्तेफाक के साथ नहीं रह सकते, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक है OIC, ठीक है, ये नहीं कुछ कर रही, तो आप जब तक आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप पूरे यूरोप में चले जाएँ, पूरी दुनिया में चले जाएँ, मुसलमान आपको कहीं ना कहीं हर जगह पर नजर आएगा, मुसलमान हर जगह पे है। लेकिन अब जिस तरह इटली की जो है प्राइम मिनिस्टर है उसने ये बात की है, उसके खिलाफ यही है कि तमाम मुसलमान आपस में मिलकर इत्तेफाक करें, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे मुसलमान रहते हैं, एक नहीं काफ़ी सारे मुसलमान हैं, तो हमें चाहिए कि हम सारे आपस में इत्तेफाक करके उनके लिए कोई ना कोई कुछ ऐसा काम करें कि वहाँ पे हमारे लिए मस्जिदें बनवाई जाए। क्योंकि अब जैसे कोई ईद वगैरह आती है, वहाँ पे लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, तो वो अपनी नमाज अपनी इबादत गाह में जाकर अपनी नमाज वगैरह अदा करते हैं। शुमार लोग ऐसे पाए जाते हैं। अच्छा, फिर करते क्या है कि आप एक तो कमाने के लिए जा रहे हैं अगर, या आप किसी भी वजह से इन कंट्रीज में आ रहे हैं, वेस्ट में या यूरोप में, तो आप क्या करते हैं? आप करते ये हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और कहते हैं ना वो गेहूं के साथ घुन भी पी, तो ऐसे बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनका ये माइंडसेट नहीं है, लेकिन वो भी इसके अंदर अब वो पिसेंगे। तो उसमें वो करते क्या है कि एक तो ये कि अपना उनका नहीं अपनाना, ठीक है, आपकी अपनी वो है, आप अपना रखें, लेकिन उनके ऊपर जब आप अपना लागू करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है वो गलत होगा। इसके ऊपर दूसरा जो उनका पॉइंट था वो ये कि जो सऊदी अरेबिया का है वो वहां से जो है वो फंडेड है। फिर ये बड़ी ही गहरी बात है और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। देखिए, पाकिस्तान में एक अरसे तक ये मसला रहा कि वहां पर जो फिरका वाराना फसादात होते रहे और जो एक सेक्टेरियनिज्म था वो जो फैला, उसमें एक बड़ी वजह ये बताई की जाती रही, बड़ी वजह ये थी कि वहां से पैसा आता था सऊदी अरेबिया से, और जो शिया सुन्नी फसादात थे वो होते थे। जॉर्जिया मेलोनी, इसका बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। इसने ये बोला है कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ये इसका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है कि यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है, और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि एक प्रॉब्लम है इस्लामाइजेशन की यूरोप में, यानी कि बहुत तेजी से, बेसिकली उसका ये कहना का मतलब है कि इतनी तेजी से मुस्लिम कंट्रीज से मुस्लिम इमिग्रेंट्स यूरोप में आ रहे हैं, यूरोप को पूरे को भर रहे हैं, और हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा सब कुछ चेंज कर रहे हैं ये लोग। ये जॉर्जिया मेलोनी ने बोला है। इसका यह कहना है कि इटली में भी सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहा है कि शरिया तुम्हें बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना है? मैं बताता हूं मेलोनी जी को कि इटली का क्या शरिया से लेना देना है, ठीक है। ये जो फिलॉसफी है शरिया वाली, दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी, दिस इज एन एक्सपेडिशनरी फिलॉसफी।